भाजपा प्रत्याशी संजय मेनका गांधी के समर्थन में आयोजित जनसभा में लोगों में हुंकार भरने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने राहुल अखिलेश की जोड़ी पर साधा निशाना। हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। इंडिया गठबंधन के स्थानीय प्रत्याशी पर भी कसा तंज। खबर सुल्तानपुर से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी के समर्थन में आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सांसद मेनका संजय गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विजेतुआ धाम का स्मृति चिन्ह देकर अभिवादन किया। सभा में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। जिले के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र पे नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित सभा में सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना नाम लिए दो लड़के की जोड़ी को भस्मासुर बताया। गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो के मुताबिक आपकी संपत्ति का आकलन कर सरकारी संपत्ति में शामिल करने की उनकी तैयारी है। हिंदुत्व के मुद्दे को दाद देते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के साथ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट और मां सबरी के नाम पर चल रही रसोई का जिक्र किया। गठबंधन के जातिवाद पर हमला बोलते हुए कहा, हम सभी वर्ग और जात के लोगों का उत्थान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सपा के स्थानीय प्रत्याशी रामभुआल निषाद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हम सभी वर्ग और जाति के लोगों का उत्थान कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन सपा के स्थानीय प्रत्याशी रामभुआल निषाद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिसे गोरखपुर की जनता ने खदेड़ा, उसे सपा ने सुल्तानपुर का उम्मीदवार बनाया। मेनका गांधी को जीत दिलाने के लिए हर जात और हर वर्ग के लोगों को एक साथ आने का उन्होंने आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने पर प्रत्याशी मेनका समेत भाजपा के विधायकों, एमएलसी और जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद मेनका गांधी। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देके और सांसद महोदया, माननीय सांसद महोदया से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह देने के बाद आके संबोधित करें। रंजीत जी जल्दी लाइए। आदरणीय सांसद महोदय जी से निवेदन है, संयोजक श्री जगजीत सिंह छंगू जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री विनोद सिंह जी, लोकप्रिय विधायक कादीपुर श्री राजेश गौतम जी, विधायक सदर श्री राज प्रसाद उपाध्याय जी, विधान परिषद सदस्य श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री श्री जय नारायण तिवारी जी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, रामचंद्र चौधरी जी, अपना दल के अध्यक्ष अभिलाष पटेल जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष अरविंद राजभर जी, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी श्री राजेश निषाद जी, भी बताया गया कि हम सबका एक कर्मठ कार्यकर्ता जो आज ही चुनावी सभा में आ रहे थे, श्री राम सिंगार निषाद, वो एक दुर्घटना के शिकार हुए हैं। उनकी दुखद मृत्यु हुई है। मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के प्रति है और हम पूरी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, जैसा कि आपकी लोकप्रिय सांसद मेनका जी कह रही थी, लगातार लंबा चुनाव होने के नाते जो उत्साह 55 दिनों से आपके मन में दिखाई दे रहा है और जो उत्साह आप दिखा रहे हैं, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन यह उत्साह सुल्तानपुर में तो होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार जो अयोध्या का समाप्त हुआ। बहनों और भाइयों, अब तक 5 चरणों का चुनाव हो गया है। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। छठे चरण में 25 मई को आपको चुनाव करना है। अब तक मुझे देश के कई राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ
और जो जनता जनार्दन में उत्साह है, जो उमंग है, एक स्वर से गूंज रहा है। लोग एक ही नारा लगा रहे हैं और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वो चारों खाने चित हो जाती है। इसलिए हो जाती है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी पहले तो ये तय ही नहीं कर पाई थी कि यहां पे टिकट किसको दें। पहले एक को देती थी, फिर बदलती थी, फिर दूसरे को देती थी, फिर बदलती थी, फिर तीसरे को देती थी, फिर बदलती थी। और जब कोई नहीं वहां पे हो पाया तो गोरखपुर से ठुकराए गए व्यक्ति को यहां पे ला करके जबरदस्ती यहां पर उसको थोपने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पूरे देश की जो आवाज है, इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग देश से पूछते हैं कि 400 पार कैसे, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मिलकर 400 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है। तो जनता जनार्दन से एक ही आवाज निकलती है, उनसे जनता जनार्दन कहती है, क्या कहती है?